तो क्या हाल है आपके। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ धुरंधर। और आदित्य भाई ने सारे रियल लाइफ कैरेक्टर के चाल चलन को एकदम सेम रखा है, बस रहमान डकैत को छोड़कर। मतलब रियल में रहमान पूरा उल्टा था। हाँ, वो भी बाल बच्चे वाला आदमी था, लेकिन बाल कम और बच्चे ज्यादा। एक और बात, ये वीडियो सिर्फ मूवी में बनी है। इसमें दिखाए गए मिस्टेक्स और फनी मूवमेंट सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसका मूवी में दिखाए गए रियल इंसिडेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, तो नीचे जाके कमेंट करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना। तो मूवी की शुरुआत में यहाँ टेररिस्ट आतंकवादी आ रहे हैं और इधर फेंसिंग के पास कोई भी खड़ा नहीं है, लेकिन इधर से देखने पे दो दो जने प्रकट होते हैं। और यहाँ जब गाड़ी आके रुकती है तो अभी इनके बीच में काफी ज्यादा गैप है, पर सामने से देखने पे गैप कम हो जाता है। अब इस पार्लियामेंट वाले सीन में ये टेररिस्ट के पास भाग कर क्यों जा रही है, जबकि ये ऑलरेडी गन निकाल कर है और इसके हाथ में एक पिस्टल तक नहीं है, तो करती क्या वहाँ जाके। दूर से भी तो सबको अलर्ट कर सकती थी, हाथ में वॉकी टॉकी तो था ही। अब हमजा आया है पाकिस्तान और आके सीधा इस होटल में बैठ जाता है, कुछ भी ऑर्डर वगैरह नहीं करता, लेकिन ये बंदा अपने आप ही इसके लिए जूस लेके आ जाता है। फिर इधर ये चाचा इससे नमक मांगता है, लेकिन ये 2 सेकंड इसको देखता है और वापस से अपने काम में लग जाता है। नमक तो देता ही नहीं है इसको, और चचा भी दोबारा नहीं मांगता, अपना नारा लगाने लगता है। अब हमजा को ये लोग मार रहे होते हैं, पर इसी बीच पुलिस आ जाती है और पुलिस को देखकर ये सब भाग जाते हैं। ठीक है, लेकिन शॉकिंग बात ये है कि ये पुलिस वाले भी बिना कुछ किए यहाँ से निकल जाते हैं। अबे मदर बोर्ड, वहाँ ऐसे ना मारपीट चल रहा है, एक आदमी अधमड़ा पड़ा है, जाके देखो उसको हॉस्पिटल तो पहुंचाओ कम से कम। लेकिन नहीं, इन चादर मोदों ने शीशा तक नीचे नहीं किया साले। फिर इस सीन में देखो हमजा इस बच्चे को खींच कर गिरा चुका है, उसके बाद इस एंगल से देखो फिर से खींच के गिरा रहा होता है। अबे कितना बार बचाएगा इस चूचे को। और अभी इस बंदे को गोली लगती है और ये यहीं गिर जाता है, लेकिन इधर से देखने पे वहाँ तो कोई है ही नहीं, गायब हो गया। और ये कितने चूतिए थे बे, जो हाथ में ऑटो गन लेकर भी सामने एकदम सामने खड़े बंदे को एक गोली तक नहीं मार पाए, और ये वहाँ से तो अलग ही ऊपर मार रहा है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। फिर जब ये बंदा गिरता है तो अभी देखो पिस्टल की नोक इसके तरफ है, लेकिन जब हमजा उठाने आता है तो अब इसका फेस दूसरी तरफ हो जाता है। और जब इस टेबल पर गोली लग रही है तो माना ये टेबल लोहे का है, इसलिए इसमें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भाई ये कपड़ा तो कपड़े का है। मतलब साला ये कपड़ा फट क्यों नहीं रहा है बे। अब यहाँ गोल हुआ ही नहीं और ये लोग सेलिब्रेट करने लगे, मतलब लिटरली भाई बॉल बाहर से घुसी है। अब हम जाके इस साइड से ये टकला गुजरने वाला होता है, मगर इधर से देखने पे पार ही नहीं हो रहा, एकदम गायब भी हो जाता है। और सामने से देखने पे इसका फेस पूरा साफ होता है, लेकिन अब इधर से देखो पूरा खूनम खून हुए पड़ा। अब यहाँ इतना जोरदार टक्कर हुआ है, पर इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अबे थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था ना इसको। यहाँ हम जा 1 2 3 4 5 गोलियां मारता है, लेकिन लगता एक ही है इसको, बाकी सब गोलियां इसके आसपास भी नहीं लगी है, तो कहाँ गई भाई गोलियां। और ये बाबू अभी रिक्शे से काफी दूर पड़ा है, मगर एंगल चेंज होते ही बगल में आ जाता है। अभी रहमान आके इसके लेफ्ट साइड में खड़ा होता है, लेकिन इधर से देखने पे राइट साइड में आ जाता है। अब इसको बाइक मिलता है एंजॉय करने के लिए, और ये सीधा बाइक और मुंह उठा के यालेना के पास ही पहुंच जाता है। नहीं कैसे भाई, इसको पता कैसे चला कि यालेना इसी क्लब में ही है। फिर एसपी असलम की एंट्री में अभी असलम गन निकालने के लिए झुक चुका है, मगर कार के अंदर से देखने पे खड़ा ही होता है। और जब इसने बैग चेक किया था तो ऊपर में कहीं पर भी गन नहीं था, मतलब पैसों के नीचे कहीं गन होगा, लेकिन जब असलम गन निकालता है तो ऊपर से ही कहीं से निकाल लेता है, हाथ तो अंदर डालता ही नहीं है ये। अब यहाँ एक दूसरे में घुस जाने वाला रोमांस चल रहा होता है, इसी बीच ये आ जाता है, लेकिन तब तक हमजा निकल भी गया और ये सब कुछ समेट कर लेट भी जाती है। लेकिन 1 मिनट, अबे इनको पता कैसे चला कि ये आ रहा है, और ये भी दरवाजा नॉक नहीं करता, सीधा ही घुस जाता है, तो कैसे पता चला भाई इनको। 1 मिनट, अबे सामने असलम पूरा नाकाबंदी करके बैठा है, तो दिख नहीं रहा था क्या ड्राइवर को सामने। अंदर क्या उड़े। और नहीं, गाड़ी में इतने सारे लोग भी बैठे थे, तो उनमें से भी किसी को नहीं दिखा क्या। अब ये पुलिस वाले कैसे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं बे। सालों सामने आम पब्लिक भी है जिनको कुछ ना हो ये ध्यान रखना था इनको, लेकिन ये साले की तरह उन पे ही फायरिंग किए जा रहे हैं। तुम लोग निकलो, उज़ैर को बोलो जमीन को इत्तला करे। तो अभी निकल के जाने की क्या जरूरत है, यहीं से कॉल कर दो, जिसमें ये निकल के जाते भी हैं और बाद में कॉल ही करते हैं। अब इतना फायरिंग करवाने के बाद भी इसको विश्वास है कि रहमान बच ही गया होगा। नहीं कैसे बे। इधर इनका रिकॉर्डिंग इस कैमरे से हो रहा होता है, जिसके आगे इतना फूल पत्तियां भी है, लेकिन वीडियो में कुछ भी नहीं आता भाई, वो एकदम फुल HD पूरा साफ होता है, और कैमरा का एंगल काफी ऊपर होता है, पर वीडियो एकदम सीधी आती है। फिर यहाँ 2 बंदे अकेले रहमान को पकड़े हैं, पीछे एक बंदा गन पॉइंट करके है, असलम के हाथ में भी पिस्टल है, तो ऊपर से इतने सारे बंदे क्यों घंटाने हैं बे। साला कितने लोग चाहिए एक बंदे को मारने के लिए। क्या हचड़ा होता है। अभी 1 मिनट, सैमसंग गैलेक्सी J7 साला ये 2007 में कहां से आ गया भाई, वो भी पाकिस्तान में। अब यहाँ सिचुएशन समझो, हमजा ने इन तीनों के वीडियो को लीक करने की धमकी दी, तब इसने रहमान को नहीं छोड़ा। जमाली साहब की बेटी को किडनैप कर लिया, तब भी इसने रहमान को नहीं छोड़ा। लेकिन जब हमजा असलम की आर्मी को धरकर कूटता है, तब ये भाग कर आकर रहमान को छोड़ देता है। लेकिन 1 मिनट, अबे इसकी आर्मी तो इसको वापस मिली ही नहीं जिसके लिए रहमान को छोड़ा था। रहमान आता है और सीधा अपने आदमियों के साथ निकल जाता है। अबे क्या फायदा हुआ तुझे रहमान को छोड़कर, और किस बेस पर छोड़ा तूने उसको। नहीं भाई, काफी
बड़ी मिस्टेक है ये। और इस सीन में एक ही न्यूज चैनल पे 6 अलग अलग न्यूज चल रहा है, मतलब सभी के सभी टाइम्स नाउ का चैनल है और सब में डिफरेंट न्यूज चल रही है। नहीं कैसे हो सकता है ये? अबे फ्लैट एलईडी स्मार्ट टीवी विद 0 बेजल्स, साला ये 2009 में कहां से आ गया बे, वो भी पाकिस्तान में। अबे ये पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही आगे नहीं चल रहा है हमसे, याद रखना हम पीछे से भी काम आते हैं। खैर छोड़, मैं लेने जाता हूँ तो भाई के साथ। नहीं, मैं जाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, अगर अभी ये रहमान के साथ चला जाता ना तो इसका सारा प्लेन ही चौपट हो जाता है बे। और यहाँ ये तीनों एक साथ इतना गहरी नींद में सो जाते हैं कि इनको पता ही नहीं चलता कि कब गाड़ी मुड़ गई। और ये इसका प्लेन था। साला वो तो किस्मत बढ़िया है कि ये तीनों सो गए, नहीं तो अगर एक भी जगह होता ना तो इसका खेल यही खत्म हो जाता। अबे कैसा प्लेन बनाया बे, पूरा भगवान भरोसे चल रहा है। फिर इस गिरगर्दन घाट में आगे जाकर रहमान का नींद खुलता है और ये लोग काफी कोशिश करते हैं गाड़ी रोकने की, लेकिन इन तीनों चुतियों में से किसी का दिमाग काम नहीं करता कि कार की हैंड ब्रेक ही घिस देते हैं, खाली इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। और कार चलाते हुए हमजा इन तीनों को हैंडल कर लेता है, जिसमें इनके हाथों में हथियार भी होती है, फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं हमजा का। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अबे हमजा अब इतना तेज कैसे दौड़ रहा है बे, जबकि थोड़ा देर पहले इसने खून की उल्टी की थी और ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन अब कौन सा जोश आ गया इसमें। और इधर इतना सारा स्पेशल फोर्स मिलके 2 बंदे नहीं समझ पा रहे हैं जो पहले से डैमेज है। ये तो इतना बड़ा शरीर लेके पूरा ओपन में आ गया है, तब भी नहीं मार पा रहे हैं, उल्टा यही पुलिस वाले को मार रहा है, वो भी पिस्टल से। अब वो है ना गन का सही इस्तेमाल, क्योंकि गोलियां तो किसी इंपॉर्टेंट बंदे को लगती ही नहीं। खैर आज के लिए बस इतना ही, पार्ट 2 आ गया है, अब उसका मिस्टेक निकालता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय। अभी धुरंधर मूवी देख के आ रहा हूँ मैं। क्या मूवी है भाई, आए हाय हाय, दिल पे जख्म खाते हैं।